हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज हमने बनाया है पतंजलि का जो दलिया आता है ना, उसमें 5 से 6 और भी ज्यादा ही अनाज मिक्स रहते हैं। साथ में मैंने उसमें और ज्यादा अनाज मिलाए हैं। जो रात को मैंने खड़े साबुत जो अनाज रहते हैं वो सब मैंने गला दिए थे, और वो सब मिक्स करके बहुत सारी सब्जियां डाल के एक दलिया बनाया है। जो मैं और दलिया की मात्रा थी इतनी सी अनाज की, और उसमें सब्जियों की मात्रा थी ज्यादा, है ना। तो वो ही मैं अपनी मम्मी को भी दे रही हूँ, वो ही मैं खा रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा दुबला होना है यार, देखो ना थोड़ी मोटी हो गई हूँ है ना। इसलिए है ना 2-4 किलो ही वजन कम करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा नहीं हुई हूँ। ठीक है, तो वो मैंने अभी खाया है। और मिष्टी के लिए बनाई थी मैंने दाल मखनी। सुबह मेथी के पराठे बनाए थे मिष्टी के लिए, है ना। लेकिन मिष्टी के साथ ये हुआ कि मिष्टी स्कूल के लिए पूरी रेडी हो गई, और बस बीच में क्या खबर आ गई, मतलब हम इंतजार करते रहे कि उनकी बहन अब आ रही होगी, आ रही होगी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो, फिर हमने मोबाइल चेक किया कि स्कूल की तरफ से कोई मैसेज तो नहीं आया। तो सो सैड, स्कूल की कोई लड़की की डेथ हो गई जो 7th क्लास में पढ़ती थी। तो मुझे बड़ा दुख लगा। मुझे नहीं मालूम उसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन रहा, लेकिन मैं बहुत डर गई एकदम से। ये चीज ऐसी आती है सामने, क्योंकि अभी मतलब बहुत 2-3 बच्चों की डेथ हो चुकी है अभी अभी, मतलब। तो मुझे बड़ा डर सा लगने लगा। एक्चुअली क्या है, इनके स्कूल के जो बैग है ना बड़े मतलब भारी हैं सच में। उठाने में ऐसा लगता है 20-20, 25-25 किलो के हैं, और ऐसे टांग के ले जाते हैं बेचारे बच्चे। तो बहुत ही दुख लगता है। क्या पता ये सरकार कब सुनेगी, ये सारी चीजें कम करेगी। तो बस दोस्तों, आज यही बना है खाने में। तो आप लोगों ने क्या बनाया है वो जरूर हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने घर का मेन्यू हमारे साथ शेयर करते हो कि आज हमारे किचन में, तो बड़ा अपनापन लगता है कि अरे यार, किसी अपने से मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके किचन में क्या बना है, और आप हमें भी अपना समझ के बता रहे हो कि हमारे किचन में, मतलब आपके किचन में क्या बना हुआ है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, सच बता रही हूँ। मेरी जैसी भी है यूट्यूब फैमिली, छोटी सी है लेकिन मुझे प्यार बहुत करती है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम। मेरी फिक्र भी करती है, मैं ना आऊं तो भी फिक्र होती है। लोगों को मैसेज करते हैं तो मतलब दिल से एक अपनापन लगता है, सही बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। थंबनेल जैसे देख के जैसे आपको पता भी चल गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैं किसी का भी साइड, देखो मैंने जब भी पिंकी के लिए या सोनू या विकास जी के लिए वीडियो बनाए हैं, तो मैंने किसी का साइड नहीं लिया। जो जेन्युइन बात है मैंने वही बात अपने चैनल के माध्यम से रखी हुई है। अभी मैंने पिंकी की लाइव भी देखी थी जिसमें विकास जी आए हुए थे, जैसा कल के वीडियो मैंने बताया हुआ था। और फिर मैंने सोनू की भी पूरी लाइव देखी कि आखिर सोनू भी क्या बोलना चाह रही है ना। जैसे लोग बोलते हैं सोनू बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। ठीक है, कंपैरिजन में सीधी होंगी वो पिंकी और उनके, लेकिन कल की लाइव देख के सीधी तो वो भी मुझे नहीं लगी हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। वैसे पिंकी तेज है, पिंकी का लगता है कि जल्दी से उसको गुस्सा आता है। और देखिए इसमें मैं बोलते हैं लोग, मुझे कल के वीडियोस पे मेरे लिए कमेंट आए हैं कि आप सोनू के लिए भी बोलिए। तो सोनू के लिए मेरे दिल में तहे दिल से सिंपैथी है। देखो सोनू की जगह कोई भी लेडीज हो या पिंकी की जगह कोई भी लेडीज हो, मुझे उसके साथ तहे दिल से सिंपैथी है। क्योंकि जो हुआ है लेडीज के साथ ही गलत हुआ, दोनों के साथ गलत हुआ है। इसमें ये नहीं कह सकते कि सोनू के साथ ज्यादा गलत हुआ है, पिंकी की जिंदगी तो दोनों की तबाह हुई है ना वो सुख से रह पा रही है ना वो सुख से रह पा रही है। और साथ में यदि हम विकास की स्थिति देखते हैं तो वो दोनों पार्टों के बीच में पिस रहा है। लेकिन देखिए मैं एक बात और बोलूं कि यहाँ कल का वीडियो जो इनका लाइव जो था, उसमें मैंने एक चीज वॉच करी कि विकास है ना दोनों से प्यार करता है, वो दोनों को साथ रखना चाहता है। लेकिन विकास जी कैसे पॉसिबल है, एक साथ एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? दोनों ही कभी ना कभी एक दूसरे से टकराएंगी और लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। तो इससे अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि आप ही सामंजस्य बनाइए, आप में ही वो होना चाहिए, क्योंकि आपने 2 शादी करी है ना।
तो सब देखो, जनता आपको गलत ठहरा रही है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कि उस टाइम क्या स्थिति बनी होगी, आपने जब पिंकी से शादी करी होगी, आपके घर में ऐसी क्या कंडीशन आई होगी, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि आपका लव मैरिज हुआ था सोनू जी से, मतलब आपकी फर्स्ट वाइफ से भी आपकी लव मैरिज थी। तो वो कैसा प्यार था आपका, कोई अरेंज मैरिज तो आपकी हुई नहीं थी कि पकड़ के घर वालों ने आपकी शादी करा दी हो तो आपको पसंद ना आई हो। सोनू भी आपका प्यार रही है ना। तो सोनू से यदि आपकी लव मैरिज थी तो फिर पिंकी से लव मैरिज कैसे होगी? तो सोनू और तुम्हारे बीच, पिंकी ना विकास के बीच में ऐसा क्या हुआ है, क्या ना समझी हुई है, ये बोलना चाहिए कि विकास को ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि देखो, औरतें बहुत हद तक सोचती हैं कोई भी कदम उठाने से पहले कि इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। लेकिन जब जेंट्स को गुस्सा आता है ना, तो वो ये नहीं सोचते, फिर ये सोचते हैं कि अब मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं विकास जी के लिए नहीं बोल रही, ये जेंट्स की एक नेचुरल फितरत होती है कि अब मैं भी करके दिखाऊंगा, तुम भुगतो, है ना, ये होता है। तो मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई झगड़े हुए होंगे या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सोनू और विकास के बीच में कि इन्हें दूसरी शादी करना पड़ी, पिंकी से अफेयर करना पड़ा। पिंकी, अच्छा, अब मुझे अभी तक मतलब बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे पिछले काफी वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि पिंकी को पता था कि विकास जी शादीशुदा हैं और कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। तो पिंकी, यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे, मतलब आप हो सकता है आप भावना में बह गई हो, एक फ्लो में बह गई हो विकास के साथ कि आप प्रेम करने लगी थी उसके साथ, तो हो सकता है कि आप वो चीज को नहीं सोच पाई हो। लेकिन ये चीज आपको सबसे पहले सोचना चाहिए था। देखो, आदमी है, आदमी तो आता ही है, लेकिन औरत को ये सोचना चाहिए था कि वो आदमी शादीशुदा है। और आदमियों की आदत होती है, मैं आपको एक बात और बता दूं, कि वो अपनी वाइफ के बारे में इतना कुछ गलत बोलेंगे जिससे उनका अफेयर होगा कि अरे वो तो ऐसी है, वो मतलब पता चल जाए तो, ना पता चले तो वो अपने आप को अनमैरिड ही बताएंगे। मैं आपको ये बता दूं, अरे हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, ऐसा है। और पता चल जाए तो वाइफ के बारे में बहुत गलत गलत बोलेंगे कि अरे हमारे बीच झगड़े चल रहे हैं, हमारे बीच पटती नहीं आपस में, हमारा डिवोर्स का केस हमने फाइल कर दिया तो अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, तो रनिंग चल रहा है, फलाना ढिमका, ऐसी बातें आती हैं सामने से। तो ये पिंकी आपको सोचना चाहिए था कि ये आदमी शादीशुदा है और इसकी बीवी है, तो एक बार जाके आप उसकी बीवी से मिल लेती जब आपको पता था कि इन लोगों के बीच में सब सही है या गलत है। आदमी की बातों पे विश्वास आपको नहीं करना था। जो भी उन्होंने आपके सामने जो भी कहानी रखी होगी, मुझे नहीं मालूम, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम की कंडीशन जो भी रही होगी, तो आपके किसी ना किसी तरीके से आपके माइंड को वॉश किया गया होगा। तो वो चीज आपको फ्लो में नहीं बहनी थी बेटा। फ्लो में बह के जो आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है, उसके लिए पता है मुझे भी बहुत दुख लगता है। जब आप रोती हो ना, तो सच में मुझे भी रोना आता है, और सोनू रोती है तब भी मुझे रोना, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, है ना। मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती कि मैं सोनू के लिए बुरा सोचूं या फिर मैं पिंकी के लिए कुछ बुरा सोचूं। ना रे बाबा, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी एक औरत हो, तुम भी एक मतलब हादसा बोलो या फिर जानबूझ के जो गलती हुई है तुम लोगों से, विकास और तुमसे, उसकी सजा आप लोग भुगत रहे हो। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी अभी, विकास जी आपको सामंजस्य बनाना है, इन दोनों बीवियों को आपको रखना है। आप दोनों ऊपर हो क्या रहा है अभी आप ये देखिए, इन्होंने ये बोला विकास जी ने कि एक उसको पोक करती है, फिर वो उसको पोक करती है, और मेरा क्या होगा, मुझे तो किसी के साथ नहीं रहना है। तो ये आदमी हो जाता है ऐसा, वो दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, फिर वो सोचता है ना मुझे इसके साथ रहना, ना मुझे इसके साथ रहना, जो होगा देखा जाएगा। वो अपने आप को फिर भगवान के हवाले छोड़ देता है। और फिर देखो, देखा ना आपने कि लाइव में विकास जी ड्रिंक करके बैठे हुए थे और अलग ही लग रहा था उनकी बातों से, वो लड़खड़ा रहे थे, बोलने से लड़खड़ा रहे थे। ये बात अकेले मैंने पॉइंट नहीं करी, बहुत से लोगों ने इस चीज को पॉइंट किया कि विकास जी ड्रिंक करके, तो आदमी तो है यार, वो जब ये सब होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो ड्रिंक का सहारा लेता है। औरतें बहुत सहनशील होती हैं, औरतें बहुत कुछ सह लेती हैं, वो फालतू की ऐसी हैबिचुअल गंदी हैबिट्स में नहीं पड़ती हैं, वो सह लेती हैं। उनके साथ ऐसा नहीं है कि पिंकी के साथ गलत नहीं हो रहा है,
पिंकी के साथ भी हो रहा है और सोनू के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ जनता सिर्फ सोनू को देख रही है ना, कि अरे वो फर्स्ट वाइफ। आप फर्स्ट वाइफ की तरह ही क्यों देख रहे हैं, आप एक औरत की तरह देखो ना, है ना। आप लोग भी एक लेडीज हो, जितनी भी आप पब्लिक बैठी हुई है, जितने भी ऐसे वीडियोस को लोग वॉच करते हैं, 90% मैं कहूँ ना तो लेडीज ही होती है ना। तो आप एक औरत की तरह सोचो कि उसके साथ भी गलत हुआ है, दोनों के साथ गलत हुआ है। और यहाँ गलती सबसे बड़ी विकास की है, ना पिंकी की गलती है ना सोनू की गलती, गलती है विकास की, कि उसको ये डिसीजन नहीं लेना था। उसे यदि शादी करनी थी दूसरी तो पहली वाली से पहले डिवोर्स लेना था, देन आप दूसरी शादी में आते तो वो सही भी होता। अब आप सोच रहे हो कि कुछ सब कुछ सही हो जाए, आखिरकार कैसे एक औरत ये सारी चीजें सहन कर पाई, नहीं कर पाई। यदि मैं सोनू की जगह रख के सोचती हूँ तो भी मुझे कांटे उठते हैं, और मैं पिंकी की तरह जगह अपने आप को रख के सोचती हूँ तब भी मुझे बहुत बुरा फील होता है कि जब वो सोनू के पास जाता होगा तब कैसा लगता होगा पिंकी को, और जब पिंकी के पास रहता होगा तब सोनू को क्या फीलिंग्स आती होंगी। लगता है एक औरत को बहुत बुरा लगता है जब आदमी उसका किसी दूसरी बोलेंगे ना, दूसरी औरत के पास जाता है। तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ कि बिना गलती के बहुत सी सजाएं लोग भुगतते। खैर मैं यहाँ और कुछ बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये सारी बात इस टाइप के, मैं इन लोग की वीडियोस को देखती हूँ ना तो काफी दुख लगता है। मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि कुछ बड़ी घटना घट जाए और दोनों को ही कुछ ना मिले, ना सोनू को ना पिंकी को, क्योंकि विकास जी जो है वो हार्ट पेशेंट है और अभी उनका जो मैंने देखा है हेल्थ भी काफी बढ़ सी गई है और काफी टेंशन में लग रहे थे वो। जो उनके वीडियोस को मैंने वॉच किया, एक उनका शॉर्ट वीडियो आया था, फिर वो लाइव आए, तो काफी टेंशन में लग रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों ही दामन छुड़ा के सब जा रही है, पूरी लाइफ फिसलती हुई जा रही है। तो इस फिसलन को आपको संभालना, आपको पहले अपने आप को संभालो विकास जी, फिर आप इन दोनों को संभालो, कैसे भी करके समझाओ दोनों को, जो भी है जैसा भी आपको करना हो। मुझे नहीं मालूम कि आदमी इस स्थिति में क्या सोचेगा, क्या उसे करना है। और मैं पिंकी से भी निवेदन करूंगी कि पिंकी थोड़ा सा अपनी जबान पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सा। तुम्हारा मैंने वीडियो जब देखे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम गुस्से में, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी स्थिति कि तुम गुस्से में बोल जाती हो, शायद दिल की तुम उतनी खराब नहीं हो। तो प्लीज थोड़ा सा अपना ये सोच के चलो कि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं, उन सब का बाप सिर्फ एक है ना। और उसे उन चारों बच्चों को देख के चलना है, तुम दोनों को लेके चलना है। तो थोड़ा सा यार, थोड़ा तुम सोच लो, थोड़ा तुम सोच लो तो सही तरीके से रिश्ता चलेगा। यदि हम आदमी को बार बार टॉर्चर करेंगे और आदमी कुछ कर लेगा, फिर आप लोग क्या करोगे ये बताओ। आदमी को ही कुछ हो जाएगा तो। यदि आप सच्चा प्यार करती हो, दोनों से मैं बोल रही हूँ, यदि दोनों यदि सच्चा प्यार करती है, सोनू और पिंकी, यदि आप विकास अपने हस्बैंड से, तो थोड़ा सा उनके लिए समझौता करके चलो, है ना। थोड़ा सा आपस में ही सामंजस्य बिठा लो। देखो बहुत से लोगों की 2-2 बीवियां होती हैं, कोई अनोखा तुम लोगों के साथ नहीं है, घटना नहीं घटी है। हमारे यूट्यूब पर ही कितना, आज मैं भी बहुत सी चीजें सफर कर रही हूँ। इस टाइप जो घटना आप लोगों के साथ हुई है वो आप लोग के साथ बस इतना है कि जानबूझ के हुई है, कि पता था कि बीवी है वहां और शादी कर ली गई। लेकिन मेरे कंडीशन में मुझे 1% भी नहीं मालूम था कि मेरे हस्बैंड की पहले से वाइफ है। तो मैं तो शायद मैं पिंकी की, मैं ऐसा मुझे पता होता ना तो मैं कभी ये गलती कभी नहीं करती, किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। और आज भी मैं बहुत समझदारी से चलती हूँ। मैं चाहूँ ऐसे झगड़े डेली हो हम लोगों के बीच में, डेली, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के अपने आप पे कंट्रोल करके सारी चीजों को मैं चलती हूँ कि टेंशन नहीं, मैं अपनी दुनिया मस्त, वो लोग अपनी दुनिया में मस्त। तो थोड़ा सा, क्योंकि आदमी की सोचना है, यदि आप आदमी से प्यार करते हो, अपने पति से प्यार करते हो,
तो थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। और नहीं करते तो फिर तमाशा तो दुनिया देख ही रही है, रोज देख रही है, लाखों लोग जुड़े जाते हैं देखने के लिए। आज आपके मुंह पे आपकी बोल कर जाएंगे और उसके मुंह पे उसकी बोल के जाएंगे, और वो सगे किसी के नहीं होंगे। मैं आपको ये बता दूं, किसी के नहीं होंगे वो सगे। आपको लगेगा कि आपके कमेंट सेक्शन में आ गए हैं तो आपके लिए सिंपैथी रख रहे हैं, नहीं, ये बिन पैंदी के लोटे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जीवन आपको संभालना है अपना, किसी और को नहीं। आप तीन ही हो, है ना, ये तीनों को ही आपस में बैठ के करना है जो चीजें। मैं तो कहूँ आपस में बैठ के सारी चीजें सॉल्व कर लो। कितने दिन तुम रख लो उतने दिन तुम, वो ज्यादा सही रहेगा। आपने देखा ना, हमारी जो अलका है उनके साथ भी यही घटनाएं हैं। बहुत सी चीजें वो ला भी चुकी हैं यूट्यूब पर, लेकिन कभी उनके घर के सुने आपने? उनकी भी पहले से उनके हस्बैंड की वाइफ है, लेकिन कितने अच्छे से अलका ने सामंजस्य बिठा के रखा है। होता लगता होगा बुरा, उनको भी लगता होगा, सबको लगता है, हर एक औरत को बुरा लगता है कि जब उसका आदमी दूसरी जगह होता है। तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को बिजी रखो ना, मत सोचो, हावी मत होने दो। कोई चीज होती है, हावी होती है कुछ टाइम, कुछ क्षण ऐसे लगते हैं कि नहीं क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। उस टाइम आप अपने आप को बिजी कर लो, क्योंकि ये लाइफ का सत्य है, आपके जीवन का ये सत्य है। और ये आपको ता जिंदगी जब तक आप लोग जीवित रहोगे ये आपको भोगना है, ये चलेगा। तो इतना किसी को टेंशन मत दो कि कोई कुछ कर ले, चाहे सोनू हो, चाहे पिंकी हो, चाहे विकास हो। क्षति बच्चों की होगी, सबसे ज्यादा क्षति बच्चों की होगी। इन तीन में से कोई भी जाता है तो। और इन लोगों की लाइफ देख के मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हो गई कि भगवान ना करे कुछ हो गया तो क्या करेंगे ये लोग। तो चलिए दोस्तों, यदि मैं कहीं गलत बोल गई हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करना यदि मेरी बातों से सोनू या पिंकी या विकास जी को कुछ भी बुरा लगा हो। लेकिन एक ऐसा लगा कि नहीं यार, बोलना चाहिए मुझे मेरे वीडियो के माध्यम से कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके परिवार में बहुत गलत हो रहा है। और लोग उस चीज का तमाशा बना रहे हैं, है ना। लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, गंदा गंदा बोल के सेक रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा कि कौन से रिएक्शन वाली हैं, कौन है फलाना ढिमका, कितना गंदा गंदा बोल रही हैं। वो खुद औरत होके एक औरत की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। मैं तो भगवान से यही प्रेयर करूंगी आपका घर अच्छे से बसा रहे। किसी की नजर लग गई आपके परिवार को तो भगवान वो सब सही कर दो, क्योंकि किसी का भी परिवार टूटता है ना तो बहुत दुख लगता है, रियली बहुत दुख लगता है। तो भगवान किसी का भी घर ना टूटे, यही हम प्रार्थना करेंगे। तो जय बालाजी सरकार की, राधे राधे।